हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी का पार्ट 12 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने ब्रदर से कह के ब्लू माउंटेन जाने की बात करता है। अब आगे वांग जी ब्लू माउंटेन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि विंग कितना परेशान हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम में यहाँ पे रेनी सीज़न आने वाला है और बहुत अभी ये सब लोग एक छोटी छोटी केव्स में रह रहे हैं। उन केव्स में भी ऊपर से हील का पानी धीरे धीरे करके भरने लगेगा, जिसके कारण ये बूढ़ों के लिए या ये कह सकते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए वहाँ पे रुकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठंड भी बढ़ जाएगी। ये सारी बातें विंग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और वांग जी विंग के चेहरे पे ये परेशानी कैसे देख सकता है। वो तुरंत विंग के पास जाता है और कहता है कि वो विंग की मदद करना चाहता है। वहीं विंग वांग जी की कोई पैसे से मदद लेना तो नहीं चाहता, इसे वो साफ मना कर देता है। वांग जी बड़े गुस्से में नाराज़ होते हुए बोलते हैं कि क्या विंग और वांग जी अलग हैं? क्या विंग का वांग जी के ऊपर कोई हक नहीं है? ये सब वो जो वांग जी के पास है वो विंग का है। ये वांग जी की ये बात सुन के थोड़ा मुस्कुराते हुए वांग जी की सारी बातों पे एग्री हो जाता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अब ये ब्लू माउंटेन में कुछ क्वार्टर्स बनाएंगे। कॉटेज बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं आंटी यानी वैंकिंग की ग्रैंड एक तरीके से दूर की रिश्तेदार हैं, एक एजेड लेडी, वो डिसाइड करती है कि वो आयुन की जिम्मेदारी उठाएंगे। वैनिंग पूरे टाइम आयुन और उन आंटी का हेल्प करता है। इसी वजह से विंग और वांग जी लग गए हैं। विंग और वांग जी ये छोटी सी अपने इस छोटे से वर्ल्ड को सजाने में लगे हैं। वो दोनों पूरा दिन पहले मार्केट में जाके सब इंग्लैंड की मार्केट से कुछ सारे सामान लेके आते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, जैसे कि कुछ फल, कुछ सीड्स, जिससे वो यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर का काम कर सके। इतना ही नहीं, विंग कैसे छुप के वांग जी ने कुछ लोटस सीड्स भी लिए हैं। वो चाहता है कि विंग के लिए वो यहाँ एक छोटा सा लोटस पॉन्ड बनाए। वो जानता है यहाँ पे लोटस पॉन्ड बनाना इतना आसान तो नहीं, लेकिन वो ये कोशिश करना चाहता है अपने विंग के लिए। ये दोनों बड़े प्यार से अपने इस छोटी सी इस ब्लू माउंटेन को सजाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ ब्लू माउंटेन में रह रहे हैं। ये बात धीरे धीरे करके अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई है और लान कुरैन को भी इसकी खबर पहुंच गई है। लान कुरैन ये सुन के बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उन्होंने सिचैन से काफ़ी लड़ाइयाँ भी की, उन्होंने गुस्सा भी करा और वो उन्होंने तुरंत सिचैन को बोला कि वो वांग जी को सबसे पहले यहाँ लैंड क्लैन वापस लाए, लेकिन सिचैन ने साफ मना कर दिया, ये बोल के कि वो दोनों इंगेज्ड हैं और वो किसी कपल के बीच में नहीं बोलेगा। जो बात कुरैन को बहुत गुस्सा दिलाया। कुरैन ने खुद बोला कि वो तो विंग था ना जिसने ये रिश्ता तोड़ दिया था, तो अब कौन से इंगेज्ड हैं ये दोनों। इस बात पे सिचैन को भी काफ़ी गुस्सा आया और उसने बोला ये रिश्ता कभी नहीं टूटा था, क्योंकि ये रिश्ता इन दोनों के दिल से जुड़ा हुआ था। बस कुछ टाइम के लिए ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन अंकल ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप भी इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये बात बोलने के बाद सिचैन कुरैन के पास से चले गए। कुरैन को अपने दोनों भतीजों का ये गुस्सा करना, उनसे बिना पूछे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है और धीरे धीरे उनके मन में वांग जी और मतलब विंग के लिए जो नफरत बढ़े जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल कल्टीवेशन वर्ल्ड का है। कल्टीवेशन वर्ल्ड को अब डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि पहले से इलिंग पट्टी या कार यानी विंग के पास ऑलरेडी टाइगर सील है और अब अगर हंगवन जून उसका साथ देंगे तो ये दोनों मिलके कहीं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल ना करने लगे, सबको दबा ना दे। इस डर में कहते हैं ना, अपने से ऊपर किसी को बढ़ते देख लोगों को डर लगता है। इन्हें डर लग रहा है कि ये दोनों मिलके कोई एक बड़ा क्लैन ना बना ले। आप इतना बड़ा क्लैन बना ले कि इनके क्लैन्स की कोई वैल्यू ही ना रहे। ये बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रहे कि ये दोनों कोई बड़ा क्लैन बनाने नहीं रहे, बल्कि कुछ लोगों की मदद करके एक छोटा सा अपना प्लेस बना रहे हैं जहाँ पे ये दोनों खुशी से रह सके, उन ज़रूरतमंद की थोड़ी मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ जंचा का भी बहुत बुरा हाल है। जंचा जो हमेशा मैडम यू की बात सुनता रहता है, लेकिन वो जब भी यानली के पास जाता है तो यानली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करी। यानली को बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से जियांग्स ने विंग को वापस जियांग्स क्लैन में नहीं वापस ले गए थे और उसे जियांग्स क्लैन से निकाल दिया। उसके बाद जब उसे पता चला कि वैंकिंग को भी वहाँ पर आई थी और उसकी मदर ने और शिचा ने एक बार भी उससे बात भी नहीं करने की कोशिश करी, तो उसे भी वो चीज़ बुरी लगी,
क्योंकि वैंकिंग यानली की भी दोस्त थी और यानली जानती है कि जंचा और विंग जो जिंदा थे वो सिर्फ वैंकिंग की वजह से ही थे। उस दिन वैंकलैन से उन दोनों भाई बहनों की वजह से ही विंग और जंचा बच पाए थे। इसलिए उसने अपने भाई से भी काफ़ी नाराज़गी है कि उसे कम से कम अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अपनी माँ की बात में आके उसे इस तरीके से वैंकिंग को से बात ना करना उसकी लाइफ की गलती है, वो ये मानती है। वहीं वह एक तरीके से जिन क्लैन में एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा किलस रहा है। वो इस वजह से किलस रहा है क्योंकि अब बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। जिन क्लैन का नया हायर यानी जिन जुशान का और यानली का सन बर्थ लेने वाला है। वो जानता है कि ये एक बेटा ही है क्योंकि मैडम जिन ने पहले ही कुछ ज्योतिष से कुंडलियाँ और वो सब दिखा के पता करा है, तो वो जानती है कि ये बेटा ही है। और मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर ये बेटा हुआ तो अब वो एक तरीके से वो जो गद्दी एक सोच रहा था किसी तरह से वो हासिल कर पाएगा, वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। वो किसी भी तरह से अब जिन क्लैन लीडर बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो एक बार जिन क्लैन लीडर बन जाए तो वो दोबारा से कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज करे और लोगों की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट ला सके। उस बेवकूफ़ को लगता है पावर लोगों की आंखों में रिस्पेक्ट लाती है, जो सच भी है। कहीं ना कहीं पावर रिस्पेक्ट लोगों से रिस्पेक्ट लेती है, लेकिन सिर्फ पावर नहीं बल्कि आपकी हैबिट, आपकी आदतें, आपका सोच भी आपको रिस्पेक्ट दिला सकती है। जिन मिंग्याओ जो हमेशा अपने चेहरे पे मीठी मीठी स्माइल रखता है, वो एक प्लानिंग कर रहा है विंग और वांगजी के अगेंस्ट। इसी कारण आज वो सबसे छुप के कुरैन के पास गया है। हाँ, वो जानता है कि कुरैन भी विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते और दूसरे की नफ़रत का फ़ायदा उठाना तो मिंग्याओ को खास आदत है। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने अकेले कुरैन से मिलने आया है। कुरैन भी मिंग्याओ को प्लान क्लैन में अचानक से आते देख थोड़ा शौक तो है, लेकिन जब मिंग्याओ ने उन्हें बोला कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं तो वो भी अकेले में उससे मिलने के लिए मान गए। अब दोनों एक साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं जब मिंग्याओ अपनी बात कुरैन के सामने करना शुरू करता है। मैं जानता हूँ मास्टर लैन कि आपको वो वी उशान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं जानता हूँ आपकी सोच गलत भी नहीं है। वो एक डार्क कल्टीवेशन यूज़ करने वाला नेगेटिव इंसान है। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा है और मुझे पता है हंगवन जून को भी उसने अपने किसी स्पेल या मैजिक से अपने कंट्रोल में कर रखा है, वरना हंगवन जून जैसा इतना राइटफुल पर्सन कैसे उस इंसान का साथ दे सकता है। इस बात पे कुरैन भी बड़े खुश होते हैं कि चलो कोई तो मिला जिसने उनका साथ देने की बात करी। वो भी खुशी में बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा वांगजी कभी भी किसी गलत इंसान को, खासकर उस इंसान को जो डार्क कल्टीवेशन करता है, उसे सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो इस विंग को सपोर्ट कर रहा है। मैं इस चीज़ के पीछे ज़रूर विंग की कोई चाल है मानता हूँ, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शिचैन को समझा सकूं, लेकिन शिचैन भी अपने भाई के साथ दे रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मिंग्याओ इस बात पे बड़ी कनिंग से स्माइल देते होता है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरा साथ दें तो हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ बोलो, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? आप अभी कुछ टाइम के लिए शांत रहिए, फिर मैं आपको एक दिन सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप ऐसा जताइए कि आप उन दोनों का सपोर्ट कर रहे हो। इस बात पे कुरैन गुस्से में अपने टी कप नीचे रखते बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा उसे? वो सपोर्ट लायक है? इस बात पे मिंग्याओ अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देते हुए कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सपोर्ट करिए, मैं कह रहा हूँ आप ये दिखावा कीजिए कि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से आप हंगवन जून को वहाँ से यहाँ पे लैंडक्लैन ला सकते हैं। अगर आप हंगवन जून को वहाँ से यहाँ नहीं ला पाएंगे तो कैसे हम उस विंग को उसकी सही जगह पहुँचा पाएंगे? अब कुरैन थोड़ा शॉकिंगली उनकी तरफ देखता है, तब मिंग्याओ अपनी बात बताते हुए बोलता है, जब हंगवन जून वहाँ रहेंगे तो हम विंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप भी अच्छे से जानते हैं हंगवन जून इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कल्टीवेटर है, उनसे कोई बड़े से बड़े आर्मी भी हार सकती है। इसीलिए उनका विंग से अलग होना, ब्यूरल माउंटेन से लैंडक्लैन वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे कुरैन थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहना चाहता है मिंग्याओ, और वो उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं। ये दोनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग वेट करते हैं उस दिन का जब यानली को कोई बेबी हो। इनका प्लान उसी दिन एक तरीके से ये करने वाले थे एग्जीक्यूट। अब
अब वो दिन आ जाता है। आज वो दिन है। पूरे ईलिंग शहर में सेलिब्रेशन हो रही है क्योंकि यानली और जिन जुशान को एक बेबी बॉय हुआ है। उसका बर्थ जीलिंग में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन में कराया जा रहा है क्योंकि एक तरीके से इस कल्टीवेशन वो जिन क्लैन का भी सबसे ज़्यादा हाई रैंक पे है, तो उसके नया हायर आया तो उसकी सेलिब्रेशन पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी कर रहा है। वहीं जियांग भी बहुत खुशी से जिन क्लैन पहुँचे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तभी मिंग्याओ अपना प्लान के अकॉर्डिंग सबके बीच में एक बात रखता है। वो बोलता है, हम सब जानते हैं कि यानली के क्लोज उनका छोटे भाई वी वुशान है। हमें लगता है कि हमें वी वुशान को भी इस समारोह में इनकी इस बेबी की नेम सेरेमनी में बुलाना चाहिए। इस बात पे वहाँ खड़ा हर कोई शॉकिंगली और थोड़ा गुस्से में मिंग्याओ की तरफ देख रहा है। तो मिंग्याओ अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, हम सब जानते हैं इलिंग पेट्रियार्क कितना बड़ा खतरा है कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि वो यानली के लिए को कितना प्यार करता है। उसने कई बार यानली को यहाँ पे लेटर भेजा है उसकी सेहत के लिए। उन लेटर्स को हम सब ने कई बार चेक किया है, तो हमेशा यानली के लिए एक तरीके से अच्छी खबरें या अच्छी पॉजिटिव बातें ही भेजी गई हैं। यानली अगर यहाँ पे अपने भाई को देखेगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, हमें एक मौका तो देना ही चाहिए वी वुशान को। क्या पता वो भी हम लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना चाहे। इलिंग पेट्रियार्क के साथ हमारे अच्छे संबंध हमें फ्यूचर में हेल्प ही करेंगे। मिंग्याओ बड़े प्यार से सबके बीच में बोलता है। कहीं ना कहीं जिन जोशान जो हमेशा यानली की बातों में उसके भाई को वो मिस करती है, महसूस करता है, वो भी मिंग्याओ की बात में भोलेपन में मान जाता है और बोलता है कि हाँ मिंग्याओ तुम सही कह रहे हो। यानली के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जब उसका भाई यहाँ पे उसके बेबी के नेम सेरेमनी में आएगा। हमें ऐसा करना चाहिए। मिंग्याओ बड़ा खुशी से इस चीज़ के लिए अग्री होता है और जैसा प्लान हुआ था वैसे ही विंग को यानली और जिन जुशान के बेटे की नेम सेरेमनी का इनविटेशन जाता है। वहीं विंग और वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में, विंग को जब ये इनविटेशन मिलता है तो खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा वांग जी के पास जाता है। वांग जी इस समय कि उस गुफा में ही है जहाँ पे वो और विंग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी गुफा में रहते हैं, लेकिन रहते जैसे वो जिनशी में रहते थे एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि विंग वांग जी को पसंद नहीं करता या वांग जी विंग को पसंद नहीं करता, पर ये दोनों एक दूसरे के प्यार को एक दूसरे से कभी जताने की हिम्मत नहीं कर पाए। सच्चाई तो ये है कि ये दोनों इतने बिजी हो गए इस ब्यूरो माउंटेन को सही से तैयार करने में, सब कुछ करने में, एक दूसरे को वो प्यार वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। लेकिन आज विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वांग जी रात लेके आया, उसके गीले बाल अभी भी उसके कपड़ों में है। उसने सिर्फ अभी अपनी इनर रोप ही पहनी हुई है, ऊपर की 2 रोप वो अभी पहन ही रहा था। लेकिन विंग बिना नॉक करे आज अंदर आ जाता है। वैसे तो विंग हमेशा नॉक करके ही आता था, लेकिन आज वो इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है, वो नॉक करना भूल ही जाता है। वो दौड़ा दौड़ा आके ऐसे ही वांग जी को गले लगाता है। वांग जी जो इस समय सिर्फ एक इनर रोप में, वो थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक्साइटेड हो जाना, थोड़ा सा नर्वस हो जाना, उस तरह की फीलिंग कर ले रहा है। तभी विंग एकदम से महसूस करता है वांग जी की हालत को देख के और थोड़ा अलग होता है और घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करो लंजा, पर मैं इतना खुश हूँ कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही ये बात बताना चाहता। वांग जी तुरंत अपने साइड वाली रोप को उठा के पहनने की कोशिश करते बोलता है, हाँ बोलो। पर आज विंग जो आज वांग जी को इस रूप में देख के अपनी खुशी में चाहता है कि वो वांग जी को बात बोले, वो एकदम से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। अब विंग आगे बढ़ के वांग जी के उस हमफूफ को उसके हाथ से अलग करके एकदम पास आके वांग जी के फेस से बिल्कुल क्लोज है और धीरे से बोलता है, लंजा आज सीजे ने मुझे अपने पास बुलाया है, उनकी बेबी बॉय हुआ है, तो उसकी खुशी में वो चाहती हैं कि मैं शामिल हूँ। इस बात पे वांग जी भी खुशी में करता है। अब विंग और क्लोज आके तो धीरे से अपने माथा और वांग जी का माथा को टच करता है और बोलता है, लंजा आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ जो मैं बहुत दिन से करना चाहता था, लेकिन शायद कहूँ मुझे मेरे अंदर की नेगेटिविटी से डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये बात उस दिन बताऊं जब मेरे अंदर कोई दुख ना हो, कोई गुस्सा ना हो, ताकि मेरे अंदर की डार्क एनर्जी तुम्हें परेशान ना करे। वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि विंग ऐसा क्यों कह रहा है। अब विंग बिना टाइम गवाए वांग जी के फेस को पकड़ के उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है।
वांग जी तो वो थोड़ा शॉक है और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता विंग की किस पे विंग अपना किस थोड़ा सा ब्रेक करके उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, लंजा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरी लाइफ की वो हैप्पीनेस हो जिसकी वजह से मुझे दोबारा से जीने का मन करा। मुझे वो मेरा पुराना वर्जन या ये कहें मेरा ही पुराना रूप जो कहीं छुप गया था वो विंग वापस महसूस होने लगा है। रंजा मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के वो सारे राइट्स देना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे ही लिए हैं। वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और वो समझ रहा है विंग उससे क्या कह रहा है। वांग जी अपनी नज़रों को थोड़ा नीचे करके करता है जिसे विंग बिना टाइम गवाए वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में उठा के बेड पे ले आता है। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वांग जी ने अभी तक विंग को कहते हैं ना प्यार का इजहार नहीं करा तो वो बेचारा थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन विंग आज जो बहुत ज़्यादा खुश है। वो इतना खुश है कि वो चाहता है कि वो अपनी खुशी में अपनी लंजा को अपना बना ले। वो इस बिना टाइम वेस्ट करे वांग जी की नेक पे आ जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे किस और सक करने लगता है। वांग जी विंग की किस और से थोड़ा सा सहमत हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी भी विंग के हर टच पे रिएक्ट करने लगी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करते हैं और आज वो प्यार जो कब से एक दूसरे के लिए फील करते थे पिछले 6 महीने से ब्यूरन माउंटेन में रहते हुए एक दूसरे के लिए जो ये फील कर रहे थे वो आज एक दूसरे को महसूस करवाते हैं। विंग की इस टच में, इस प्यार में, इस पैम्परनेस में वांग जी जिस तरीके से मेल्ट हो रहा है उसे भी विंग को भी समझ आ रहा है कि वो उसका लंजा उसे कितना पसंद करता है। वहीं वांग जी भी जब ये हॉट सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद विंग के बाहों में लेटे हुए हैं और वांग जी धीरे से प्यार से हल्की आवाज़ में जो वांग जी की आवाज़ वैसे तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बड़ी हल्की आवाज़ में धीरे से बोलता है, विंग थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, मुझे अपनी लाइफ में ये टाइम देने के लिए, ये इम्पोर्टेंस देने के लिए। विंग तुरंत नीचे वांग जी की तरफ देखते हैं वांग जी की आंखों में आज हल्के से आंसू है। तो तुम रंजा क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वांग जी अपने आंसू पूछते हुए कहते हैं, नहीं आज तुमने मुझे वो हैप्पीनेस दी है जो शायद मैं कब से चाहता था। थैंक यू विंग मुझे कंप्लीट करने के लिए। विंग बिना सेकंड गवाए दोबारा से वांग जी की लिप पे किस करता है अब बोलता है, कंप्लीट तो आज तुमने मुझे किया। थैंक यू लंजा मेरी लाइफ में आने के लिए। ये दोनों आज एक दूसरे के साथ एकदम अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली विंग और वांग जी आज अच्छे से रेडी हुए हैं। वो आयुन को अपने साथ वहाँ ले जाना तो चाहते थे लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया क्योंकि आयुन अभी सिर्फ 6 महीने का है और वो लोग फंक्शन में उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए विंग और वांग जी अकेले ही जाते हैं। जैसा विंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही उतना ही प्यारा है उनकी सीजे का बेबी जिसका नाम सीजे यानी विंग से ही रखने के लिए कहती है। ये बात वहाँ खड़े जंचा और मैडम यू को कुछ खास पसंद नहीं आती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, यानी उन्हें इग्नोर करके विंग से उस बेबी का नाम रखने के लिए कहती है। विंग उस बच्चे का नाम जिन रुलान रखता है, उसका नाम वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा खासा माहौल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहीं विंग अपनी सीजे और अपने छोटे से जिन रोलान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो वहीं इस मौके का फ़ायदा उठा के जहाँ वांग जी अपने ब्रदर के पास बैठा हुआ था एकदम से जिन जिशान का कज़न ब्रदर जिन जिशान आकर उसके लिए एक ड्रिंक लाता है और वांग जी की तरफ आगे करते हुए उसे फोर्सफुली या एक कह सकते हैं ऑफ़र करता है कि वो ड्रिंक करे। वांग जी पहले उस चीज़ को इग्नोर करता है लेकिन वो इंसान अपनी बदतमीज़ी से बाज नहीं आता और फोर्सफुली 2-3 बार वांग जी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। इनडायरेक्टली वो ये तक कहता है कि आज वो विंग के साथ आया है तो वो क्या विंग की खुशी बहन की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता। वांग जी वो अब समझ नहीं पा रहे कि वो ड्रिंक करे या ना करे, लेकिन तुरंत विंग वहाँ पे आके वो ड्रिंक उसके हाथ से लेकर पी लेता है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं वांग जी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। शॉक तो पीछे खड़ा मिंग्याओ और लान कुरैन भी होते हैं क्योंकि ये ड्रिंक पे कुछ स्पेशली कुछ मिलाया गया था ताकि वांग जी ऐसे पी ले और सब लोग बाद में ये शोर मचा दें
कि वो विंग के साथ रह के ऐसी हरकतें करने लगा है। इस ड्रिंक में एक तरह का तालिस्मान के थ्रू बनाया हुआ एक ऐसा ड्रिंक था जिसमें इस तरह की चीज़ें थी जिससे वांग जी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो, उसकी बॉडी में थोड़ी सी देर के लिए नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो उसकी आंखें रेड हो जाए या वो कुछ ऐसा करे जो वांग जी का नेचर नहीं है, जिसका फ़ायदा उठा के लान कुरैन वांग जी को अपने साथ लान कुरैन ले जा सकते थे। लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ जाता है जब वो ड्रिंक विंग पी लेता है। ये देखकर मिंग्याओ और कुरैन थोड़ा सा परेशान होते हैं। वहीं विंग जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो उसे खुद अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो उसकी बॉडी में डिफरेंट हो रहा है। वो समझ गया इसका मतलब इस पर्सन ने ज़रूर वांग जी के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो गुस्से में मतलब एक तरीके से जिन रुशान के कज़न की गर्दन पकड़ लेता है और ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा के को ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाने की? क्या करना चाहते थे तुम इस ड्रिंक को पिला के लंजा के साथ? वो घबराता हुआ एकदम से बोलता है, मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि लांगवांग जी मेरे ब्रदर की खुशियों में शामिल हो, इसमें मैं क्या गलत कर रहा था? इस बात पे मतलब कुछ और इशू होता है। वांग जी तुरंत विंग को रोकता है और विंग से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वांग जी को भी विंग के नेचर में कुछ डिफरेंस लग रहा है। वो भी समझ रहा है कि विंग की आंखें कुछ अलग तरीके से शाइन कर रही है। ये विंग के सराउंडिंग में उसे भी कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। वो बिना मौका गवाए इससे पहले वहाँ कुछ बड़ा एक इशू होता या कुछ बड़ा होता वो वहाँ से विंग को ले जाता है। विंग जो खुद इस समय वो खुद समझ रहा है कि उसने जो ड्रिंक किया उसमें कुछ गड़बड़ है, वो भी बिना टाइम वेस्ट करे वांग जी के साथ बिरन माउंटेन की तरफ पहुँच जाता है। जैसे जैसे वांग जी और विंग बिरन माउंटेन के पास पहुँच रहे हैं, विंग का अपने ऊपर से एक तरीके से कंट्रोल लूज हो रहा है। उसके अंदर अजीब सी एक फीलिंग या एक कह सकते हैं चेंजेस आ रहे हैं। उसका मन कर रहा है कि वो वांग जी के साथ इस समय यहीं पे इंटीमेट हो। वो नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो वांग जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इतना ही नहीं, उसने काफ़ी टाइम तक कभी वांग जी को कभी इनप्रॉपरेट वे में टच नहीं करा या कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वांग जी हर्ट हो। लेकिन इस समय उसका दिमाग बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि इस ड्रिंक में ऐसा क्या था जो उसका दिमाग इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सच्चाई ये है कि इस ड्रिंक में जो नेगेटिव एक तरीके से तालिस्मान यूज़ करा गया था वांग जी ताकि थोड़ी कुछ उठपटांग हरकत करे, विंग में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है तो वो उस तरीके से उसकी एक डिज़ायर को जगाने की कोशिश कर रही है। विंग बहुत कोशिश करे कि वो ऐसा कुछ ना करे जो वांग जी को हर्ट करे। लेकिन जब आखिरकार वांग जी उसे उसके रूम केव तक लेके आता है तो विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत वांग जी को पकड़ के काफ़ी फोर्सफुली बेड पे धक्का दे देता है। वांग जी को थोड़ा सा हर्ट होता है, बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन हाँ उसके बैक में हल्का सा पेन होता है क्योंकि जितनी फोर्स से और सडनली विंग ने ऐसा किया वो उसकी बॉडी और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा लस्ट है। उसका विंग इससे मतलब अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, तब तो विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार, कंसर्न, केयर थी। पर आज क्या हो गया विंग को, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन विंग ऑलमोस्ट अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल लॉस कर चुका है। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है इस समय। उसे एक मिनट नहीं लगती वांग जी की बॉडी से उस रोप को फाड़ने में। वांग जी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये विंग के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो विंग उसके साथ कर रहा है वो उसे करने दे रहा है। वांग जी जिस तरीके से विंग इस समय उसके साथ रफ है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वही कहते हैं ना बहुत फोर्सफुली हर चीज़ कर रहा है। वो का बहुत फोर्सली बहुत डीपली वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वांग जी को पेन और प्लेजर ज़रूर हो रहा है, लेकिन हाँ ये तरीका विंग का नहीं है। विंग कभी वांग जी के साथ ऐसा नहीं करता। वो पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे के साथ एज अ कपल अपने इंटीमेट मोमेंट शेयर करें, लेकिन अब तक विंग इस तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करता था। वांग जी भी विंग को समझने की कोशिश करा, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करा। वो समझ रहा है कि आज कुछ गड़बड़ है। वो जब देखता है कि विंग उसे बिल्कुल भी अपने आप से अलग नहीं होने देता है तो वो कोशिश करता है कि विंग से थोड़ा अलग होकर थोड़ा गुची प्ले करे ताकि विंग के अंदर की यह एनर्जी थोड़ी सी शांत हो। विंग जब वांग जी उसके लिए जब गुचीन प्ले कर रहा था तब भी उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो पीछे से आके वांग जी के जहाँ वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है वहीं उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी इस सिचुएशन में भी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से विंग की इस अजीब से नेचर को, इस अजीब सी एनर्जी को कंट्रोल
कर सके। और फाइनली आखिरकार बहुत सारे अटैम्प्ट्स के बाद उसी के लिए म्यूज़िक प्ले करने के दौरान विंग को आराम एक अच्छी बातें करता रहा। विंग तुम्हें क्या हो गया, विंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह की सॉफ्ट बातें विंग के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते करते फाइनली थोड़ा सा विंग पे या तो उस दवाई का भी असर थोड़ा कम होता है, अब वो थोड़ा नॉर्मल होता है। अब वहीं वांग जी की बॉडी आज बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कहते हैं थकावा फील कर रही है, क्योंकि सचमुच में आज विंग बहुत ज़्यादा रफ था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसका वो पूरी तरह से लस्ट में डूबा हुआ था। उसके टच में, उसकी इन सारी सिचुएशन में प्यार से ज़्यादा लस्ट और एक हंगर था, जो वांग जी को ऐसा नहीं था बुरा लग रहा था, क्योंकि वो विंग के साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ में खुश रहता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो जानता है कि ये विंग ने अपने होशो आवाज़ में नहीं करा, कुछ तो गड़बड़ थी। वहीं विंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास वांग जी लेटा हुआ है। अब इन दोनों ने अपने कपड़े नहीं मतलब वेयर नहीं किए हुए थे, तो विंग को वांग जी की पूरी बॉडी दिख रही है। उसे दिख रहा है कि कितनी बुरी तरह से, कितने वांग जी की बॉडी पे मार्क है, उसके दिए हुए मार्क है, और उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करे। वो कभी अपनी वांग जी को, अपने प्यारे से लंजा को हर्ट नहीं कर सकता था। इस तरीके से मार्क तो वो कभी देने के बारे में नहीं सोच सकता। वांग जी की बॉडी पे कहीं कहीं उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से काटा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके दांतों के निशान हैं, कहीं उसने हल्का सा ब्लड भी आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके नाखूनों के भी निशान हैं, जो कहीं ना कहीं विंग देखकर बहुत ज़्यादा मन में हर्ट हो रहा है। वहीं वांग जी कोशिश कर रहा है विंग की बात समझने की कि उसने ऐसा क्या किया, लेकिन विंग को अब वो डर, जिसके कारण उसने अब तक लंजा के साथ कभी वो इंटीमेट नहीं होता, अब वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे स्ट्रेस हो रहा है कि जिस तरीके से आज इस नेगेटिव एनर्जी ने उसके ऊपर कंट्रोल करके उसके लंजा को हर्ट कर दिया, कहीं फ्यूचर में भी वो ऐसा ही ना करे। इसलिए वो डिसाइड करता है, वो बिना वांग जी से कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, अपने आप को पनिश करने या एक तरीके से अपने आप को अकेले में देखने। वो एक जगह आके घुटनों के बल बैठ के बहुत रो रहा है। उसे लग रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसने अपने लंजा को हर्ट कर दिया। वहीं वांग जी विंग को इस तरीके से बिना कुछ बोले जाते देख बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, वो जानता है कि वो ज़रूर इस चीज़ के लिए खुद का जिम्मेदार मान रहा होगा। इसलिए वो दौड़ा दौड़ा विंग के ढूंढने जाता है, तो देखता है कि कहीं कोने में वांग जी मतलब विंग अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। वांग जी तुरंत उसके पास आता है, दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ता है और प्यार से बोलता है, विंग क्या हुआ। माँ अब विंग रोते रोते अपने मन की बात, लंजा मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, लंजा मैंने वही किया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था लंजा, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं देख सकता। विंग को रोता देख वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तुरंत विंग के फेस से वो आंसू पूछता बोलता, नहीं विंग तुमने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं करा, मैं जानता हूँ ज़रूर आज कुछ गड़बड़ थी, मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम एकदम से इतना ज़्यादा अग्रेसिव कैसे हुआ। अब विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि अगर वो वांग जी को बता देगा कि उसने ड्रिंक करके ऐसा किया, तो वांग जी उसे छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अभी वो चाहता है कि वांग जी उससे थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि अगर वो उसके साथ यहाँ रहा, इस नेगेटिव एरिया में रहा, तो इसी तरह से कभी उसके ऊपर दोबारा से उसकी नेगेटिव एनर्जी का ओवरटेक करके वांग जी को दोबारा हर्ट ना कर दे। इस कारण वो वांग जी से कुछ ऐसा बोलता है जो वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग बोलता है, लंजा अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या तुम मानोगे। वांग जी एकदम से शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है कि एकदम से वो टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है। बोलो लंजा तुम थोड़े टाइम के लिए लैंड चले जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूँ, पर लंजा मैं अपने आप को थोड़ा अकेला देखना चाहता हूँ, पता नहीं कैसे, पर ये नेगेटिव एनर्जी मुझ पे हावी हो रही है। मैं थोड़े टाइम अपने आप को अकेले रख के इस पर वर्क करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। वांग जी गुस्से में तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और मैं विंग की पूरी मदद करूँगा इस एनर्जी पे कंट्रोल करने की। लंजा मैं जानता हूँ तुम मुझे से दूर नहीं होना चाहते, पर ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे को यहाँ पे अपना पार्टनर बना के लाऊं, अपना कल्टीवेशन पार्टनर। मैं बहुत जल्दी ब्लैंकलैंड आऊँगा तुम्हारे और अपनी शादी की बात करने। तब तक जब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी इस नेगेटिव एनर्जी पे कंट्रोल करने पे। मैं इस तरीके से तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी पे कंट्रोल करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं तुमसे शादी करके फिर तुम्हें यहाँ लाना चाहता हूँ। वांग जी थोड़ा शॉक है विंग की एकदम से इस तरह की रिएक्शन सुन के, लेकिन इस डिसीजन के पीछे आज यानली से विंग की बात करना भी है। आज जब यानली और विंग मिले थे
तो यानी ने विंग को समझाया था कि वो और हंगवनजुन एक दूसरे के इंगेज्ड हैं और अब उन्हें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। बहुत लोग हंगवनजुन के बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं, कहते हैं कि तुमने उन्हें अपनी सेक्सुअल नीड्स की वजह से अपने साथ बांध रखा है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे और हंगवनजुन के रिश्ते के बारे में कुछ गलत कहे। ये बात विंग को याद थी, इसलिए विंग ने डिसाइड किया है कि इस बहाने ही अगर वो बोलेगा तभी लंजा जा पाएगा, वरना लंजा उसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। शादी के बहाने ही सही उसे थोड़ा अकेले टाइम मिलेगा अपनी इस नेगेटिव एनर्जी पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। लांगवांग ये सुन के थोड़ा सा ब्लश करता है और उसके कान भी रेड हो जाते हैं और वो करके वहाँ से उठ के चला जाता है। ये देख के वांग विंग को हल्का सा चेहरे पे हंसी आ जाती है, लेकिन वो देख रहा है कि वांग जी जब यहाँ से जा रहा है तो वो थोड़ा सा लंगड़ाते थोड़ा लम्स करते हुए जा रहा है। वो समझ रहा है कि उसने आज सचमुच में अपने रंजा को हर्ट कर दिया और मन में डिसाइड करता है कि अब वो अपनी एनर्जी पे पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने लंजा को शादी करके बिरुन मॉन्टेन लाएगा, ताकि कोई भी उसके लंजा के बारे में ना ही गलत बोल सके और ना ही वो खुद अपने लंजा को हर्ट कर सके। वो ये बात सोच रहा है, पर वो ये नहीं जानता कि आज विंग जो वांग जी को अपने से दूर भेज रहा है वो एक टाइम पे इस चीज़ के लिए पछताएगा, क्योंकि शायद अब वो कभी अपने लंजा से उस तरीके से जिस तरीके से वो पिछले 6 महीने से रह रहा है वो टाइम स्पेंड कर पाएगा। और आज का फैन फिक्शन नहीं रुकता है गाइस, बस इसके 2 पार्ट रह गए हैं, बहुत जल्दी ये एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नए वांगशन फैन फिक्शन के साथ आएंगे। हेल्थ ठीक नहीं है बट जल्दी इस पार्ट को तब खराब हेल्थ में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ताकि न्यू फैन फिक्शन एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकूँ। थैंक यू।